हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 6:10 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ हनुमान मंदिर जाने के लिए। अब निकल रही हूँ हनुमान मंदिर। तब वहाँ आप लोगों को दर्शन कराती हूँ, हो सके तो। अगर जाने देंगे मोबाइल तब, नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं, देखती हूँ, चलती हूँ तो वहाँ। अब मैं आ गई हनुमान मंदिर। ये देखिए बहुत अच्छी सजावटी हुई है, क्योंकि कल हनुमान जी का जन्मोत्सव है 23 तारीख को, रविवार के दिन। इसलिए बहुत ज़्यादा अभी सजा ही रहे हैं। अब सजावटी बहुत अच्छे से हो रही है। अब हम लोग आ गए अंदर। आज भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि और लोग कल आएंगे सब। और अनाउंस भी हो रहा है कि कल पूरे अपनी फैमिली के साथ आइए यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में। तो कल हम लोग भी सोच रहे हैं कि पर देखो जा पाएंगे या ना जा पाएंगे, क्योंकि कल भीड़ तो बहुत रहेगी। कोई अंदर जल्दी जा नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से हम लोग एंट्री लिए मंदिर में। आज भीड़ नहीं है इसलिए दिखा पा रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ दिखा कहाँ पाते हैं। भीड़ भी रहती है, उससे भी कैमरा अलाउ नहीं है। ये बड़े शब्दों में खुद ही लिखा रहता है, अंदर जाना मना है कैमरा। तो पर तब भी आज भीड़ नहीं थी, हम कहे कर लेते हैं। आज जो लगे रहते हैं पुलिस वो भी नहीं है। तो फिर पूरा ये देखिए हनुमान जी। मैं इसीलिए पूरा रिकॉर्ड कर ली, नहीं तो करती नहीं जल्दी। आ गई बाहर। यहाँ वो जो दिया बत्ती करते हैं वो कर रही हूँ, पूजा पाठ वही। अब वहाँ से वापस निकली। आगे का सीन आप लोगों को नहीं दिखाई थी, देखिए आगे से बहुत अच्छा सजावटी हुई है। अभी होगी, कल तक में तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत था। अभी सजाया जा रहा है, कल तक में और ज़्यादा सजाएंगे। बहुत अच्छे से मंदिर अंदर पूरा नहीं रिकॉर्ड की, और क्योंकि पूजा करने का अच्छा भी नहीं लगता, तब भी की थी काम भर का। यहाँ आगे में आंवला नवमी कल थी, वो आज है वो पूजा कर आंवला नवमी के ऐसे ही, मतलब आंवला पूजा हम के आज कर लेती हूँ। धनतेरस था इसलिए। यहाँ आ गई ये छत पे झाड़ू लगाई थी, वही हम के वाइपर से वही थोड़ा धुल धुल। छत भी ये ऊपर 2 मंजिले पे, सेकेंड फ्लोर पे हम कहे ये भी साफ कर देती हूँ। झाड़ू लगाई थी पर वही धुलना था, हम कहे धुल के तब उसके बाद तब नीचे चलती हूँ। नीचे वाला देखती है। यहाँ बना तो अच्छा है, पर यहाँ मैं ना आती हूँ ना जल्दी, कभी नहीं। अगर कुछ जैसे यहाँ सब गेहूँ और चावल वाल रखी हूँ, जब ख़त्म होता है तभी आती हूँ लेने, नहीं तो यहाँ छत पे तो जल्दी आती नहीं मैं। और नहीं तो यहाँ कलर वलर पेंटिंग अच्छी हुई है, सब कुछ सही है, पर मैं आती नहीं जल्दी। वही गेहूँ चावल और सब कुछ वही रखा है। जैसे ज़्यादा राशन यही रखती हूँ ऊपर, तो वही लेने आती हूँ बस। ख़त्म हुआ तो वही लेने आऊँगी, और ऐसे तो नहीं आती यहाँ। अब ये भी धुल लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ नीचे। अब वही सीढ़ी और वो बचा है झाड़ू लगाने को, और जिधर झाड़ू लगा ली और वाइपर से वाइपर भी कर दी, धुल दी पूरा, यानी ये इधर कमरे भी सब धुल दी। अब चल रही हूँ नीचे। ये सीढ़ी बची थी, सीढ़ी पे भी झाड़ू लगा के यहाँ भी पोछा लगा देती हूँ। काम ऐसे लग रहा था ना, आप लोगों से बता रही थी कि मैं की हूँ, अब ज़्यादा नहीं है पर करने लगी। कल से 2 दिन में साफ़ सफाई की, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शुक्रवार को भी की और शनिवार को भी की, 2 दिन की, पूरा दिन लगी रही। साफ़ सफाई ख़त्म नहीं होने वाली थी। यहाँ मैं जा रही हूँ धनतेरस और दीपावली और नरक चतुर्थी के लिए सामान लाने। इस समय 2 बज रहे हैं, हम कहे कि चल देती हूँ अभी, और नहीं तो फिर बहुत भीड़ लग जाती है। तो फिर इतना ट्रैफिक की फिर पूछो ना, इसलिए मैं सोची कि अभी चल देती हूँ। वही 9 से 10:30 सामान लेने का मुहूर्त नहीं था, और लगा था। अरे भूल जाती हूँ। 9 से 10:30 तक सामान लेने का मुहूर्त ठीक नहीं था, राहु केतु चल रहा था। उसके बाद फिर टाइम था ठीक ठाक, तो मैं आ गई। ये देखिए इन्हीं भाभी के यहाँ मैं पूरा सामान लेती हूँ, और ये लगता है कहाँ इधर उधर सब दुकान पे भटकूँ।
ये इनका बेटे हैं और ये भाभी जी हैं। इन्हीं के यहाँ से मैं सामान ज़्यादा से ज़्यादा यहीं लेती हूँ। जब कोई इनकी दुकान पे नहीं मिला सामान तभी अदर दुकान पे जाती हूँ, क्योंकि जैसे पहचानती हैं और बोलने चाले में भी ठीक ठाक है, सीधी सादी हैं, इसलिए इन्हीं के यहाँ से मैं ले जाती हूँ पूरा सामान। वही बोल रही थी कि अगली बार मैं करवा चौथ पे रिकॉर्ड करके आई थी ना, तो मैं डाली थी पर भाभी जी को नहीं दिखा। वही बोल रही थी कि लेके जाती हो रिकॉर्ड करके और डालती रही हो, वही बोल रही थी। पर मैंने डाला था, वो लास्ट में थोड़ा सा डाला था ना, इसलिए दिखा नहीं होगा भाभी जी को। और आज तो वो जानती है ना, वो उनके बेटे लोग मेरा चैनल वो भी ज्वाइन भी किए हैं, इसलिए वो लोग देखते हैं, तो फिर वही देख रही थी। उनके 2 बेटे हैं, अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, वो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं। जैसे मैं गई थी ना, बताई थी, तो फिर पूछे थे लिंक पूछे थे, तो मैं बताई थी, तो वो लोग भी ज्वाइन किए हैं मुझे, तो ये लोग देखते हैं। इनके छोटे बेटे भी इसी यूट्यूब में जुटे हुए हैं। तो फिर यहाँ मैं घर पे आ गई, ये देखिए लाइट, यहाँ सब तैयारी हो रही है, लाइट चेक कर रहे हैं, जो जो सही है वो लगाएंगे लाइट। अब मैं आ गई यहाँ, कपड़ा बहुत धुली थी, बहुत ज़्यादा कपड़ा, कल से धुली रही हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़ा था, वो मैं सोची फोल्ड कर लेती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। आज कुबेर जी की पूजा है, धनतेरस है, तो मैं धनतेरस पे भी अपना जो बन पड़ता है मैं करती हूँ पूजा वूजा। तो फिर ये सब कर लूँ तो उसके बाद पूजा की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, इस समय शायद 5 बज रहे हैं, और मैं ये कर लूँ। और जो थोड़ा बहुत और काम घर का है, अकेली हूँ तो फिर पूरा काम जिम्मेदारी है, और तो इसीलिए हम क्या ये कर लेती हूँ। और जकड़न इतना तेज़ है कि पूछो ना, सर्दी बहुत तेज़ हुई है, इसलिए जैसे आवाज़ भी देखिए कैसे लड़खड़ा रही है, इसलिए ज़्यादा बोल भी नहीं रही हूँ, काम से बहुत ज़्यादा घर पे तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही है। थोड़ा सा अभी तो मैं गर्म पानी का गरारा की, तब थोड़ा आवाज़ निकल रही है, तो मैं ये बोल रही हूँ, नहीं तो आवाज़ सही से निकल नहीं रही है मेरी। जकड़न हुई है, इसी से जैसे सर दर्द, इसी से मन भी नहीं करता, पर हम कहे बना लेती हूँ, तो फिर यहाँ जल कल इसीलिए अपना लगी रहती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर काम करने लगती हूँ। ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अब 5 बज रहे हैं, हम कहे ये फोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद धीमे धीमे लग जाती हूँ अभी से पूजा की तैयारी करने। तो ये मैं आ गई, नहा ली, उसके बाद आज नहाई क्या, कपड़ा चेंज की हूँ, पैर हाथ धुल के, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी मुझे, सर्दी की वजह से बुखार भी है और सर दर्द भी बहुत तेज़ हो रहा है, इसलिए ये देखिए मैं जैसे करती हूँ हल्दी में, वो जैसे मिट्टी का है ना, तो इसको शुद्धिकरण करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन जो आते हैं धुल के हल्दी लगा के, हल्दी का लेप लगा के तभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन वैसे भी जैसे कहते हैं ना कि सही नहीं होता। जैसे अखंड जोत मैं जलाने जा रही हूँ, मैं हमेशा धनतेरस से जलाती हूँ, और दीपावली तक मेरा ये दीपक जलता रहेगा। ये मैं अष्टदल बनाई, अब यहाँ रखूँगी, पर मिट्टी का ही जलाती हूँ, क्योंकि दीपावली पे मिट्टी का बर्तन शुभ होता है, इसलिए मैं पीतल का यहाँ यूज नहीं करूँगी। तो मैं ये देखिए मिट्टी का ली और कलावा ले ली हूँ, कलावा यहाँ डाल के रख दूँगी, और अब ये मैं दीपक वो करूँगी, तो ये 3 दिन जलते रहेंगे। ये भले बुझते भी नहीं, देखना ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा बत्ती थोड़ा सा उधर कर दो, बस बढ़ाती जाओ, बुझता नहीं जल्दी। अब मैं यहाँ सरसों के तेल से ये जलाऊंगी, क्योंकि दीपावली से धनतेरस तक सरसों का तेल ही शुभ होता है। और दिन तो सब जलाओ घी का, सब कुछ मैं करती हूँ, कहीं नहीं भगवान के उसमें घी का ही दीपक जलाती हूँ, पर दीपावली पे शुभ सरसों का तेल होता है। माता रानी के पास तो घी का जलाती हूँ, वैसे ये जो जोत है मैं जला के रखती हूँ, ये सरसों के तेल की ही रखती हूँ। ये 3 दिन मेरा धनतेरस से जलाऊंगी, 3 दिन जलता रहेगा ये दीपक। यहाँ मैं जला दी दीपक, उसके बाद अब चलती हूँ कुबेर जी का पूजा करने। यहाँ दीपक जला के अब चलूँगी कुबेर जी की पूजा करने। आगे मैं पहले दीपक यहाँ जलाती हूँ, उसके बाद अब कुबेर जी को स्थापित करूँगी।
यहाँ कलश रखने के लिए अष्टदल यहाँ भी बनाऊंगी, दीपक के पास भी बनाई अष्टदल और यहाँ भी अष्टदल बना के अब यहाँ कलश देवता को स्थापित करूँगी। अब इसमें और ये हल्दी गांठ और 1 रुपये और वो जो लगता है कलश में सुपारी, ये सब डाल के कलश में रख दी। और आम की पत्ती अभी लेने गए हैं, इसलिए पूरा कलश आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ। अभी आम पत्ती लेके आएंगे तब दिखाऊंगी कैसे रखती हूँ। ये कुबेर पीला चावल करके अब ये कुबेर जी को विष्णु भगवान को रखी हूँ। ये विष्णु भगवान कौन से, इस दिन विष्णु भगवान जो लेटे हुए विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ होती है उनका पूजा होता है। और लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान जो लेटे हुए होते हैं, जो लक्ष्मी मैया पैर दबाती रहती हैं, उन्हीं की आज पूजा होती है, उनका और कुबेर जी का। ये दोनों लोग को रखी हूँ पूजा करने के लिए। कुबेर जी को माला पहनाई और चुंदरी, पीले रंग की कुबेर जी को भी, और पीले रंग की चुंदरी वस्त्र है बृहस्पति भगवान को चढ़ा के पहना के, उसके बाद केले की पत्ती भी इनको मतलब बहुत अच्छा है। केले की पत्ती बृहस्पति भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए केले की पत्ती मैं सोची थी ऐसे चौकी में चारों तरफ से लगा दूंगी, पर मैं वीडियो के चक्कर में नहीं लगाई। हम कहे कि कैसे रिकॉर्ड करूंगी, वीडियो नहीं दिख पाएगा, इसलिए हम सोचे कि पीछे ही रख देती हूँ, शुभ होना चाहिए। फिर वही रख दी, क्योंकि शाम का वक्त रहता है और अगर लाइट से ही दिख रहा है, अगर लगा देती तो अंधेरा अंधेरा हो जाता, दिखता नहीं बिल्कुल। नहीं तो हर साल मैं ऐसे ही चौकी को जैसे पंडित सजाते हैं ना, वैसे सजाती हूँ। 2 तरफ ऐसे केले की पत्ती बांध के उसके बाद ऊपर से बांध देती हूँ, जैसे मंदिर टाइप बना के, तभी उसमें पूजा करती हूँ अंदर। ऐसे ही करती हूँ। देखिए दीपक रख दिया, आम की पत्ती रख के, चावल रख के, अभी यहीं पे दीपक रखूँगी वो कलश पे। यहाँ वो जो सुपारी है वो गणेश भगवान बनाती हूँ ना, तो ये कलावा से मैं हरदम सुपारी को कलावा से ही बांधती हूँ। पूरा कलावा से ऐसे बांधूंगी कि सुपारी दिखे ना, तो ऐसे बांध के यहाँ गणेश भगवान स्थापित कर दी। 1 रुपये रख के ऊपर गणेश भगवान रख दी। अब यहाँ कलश में भी टीका लगाऊंगी। और यहाँ गणेश भगवान के आगे सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद सब देवी देवता को करनी चाहिए। तो सबसे पहला गणेश भगवान का पूजा, उसके बाद टीका और रोली और ये सब हल्दी सिंदूर से भी ये सब की गणेश भगवान को। अब कुबेर जी को, बृहस्पति भगवान को, इन फूल अर्पित की और माला तो चढ़ा दी थी आगे कुबेर जी और बृहस्पति भगवान को। अभी इनका जो प्रसाद है, भोग जो है वो लगाऊंगी। ये केले के पत्ती ला के रख दिए, अभी पीछे रखना है। गला के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा है। अब यहाँ एक तो मेरी मोबाइल बीच में देखिए एकदम लो बता रही है, जब स्विच ऑफ हो जाए तभी। ये चांदी का सिक्का है, ये मैं जैसे हर साल चांदी का सिक्का लेती हूँ ज़रूर, तो इनको ऐसे टीक के पूजा इन चांदी के सिक्का के भी होती है, तो टीक के। ये धनिया है, धनिया भी चढ़ाती हूँ आज के दिन। जैसे धनिया और झाड़ू, नमक, और जो आपको बर्तन लेना हो, या तो मैं तो बर्तन तो कभी कभार मंगाती हूँ, पर चांदी का सिक्का एक लेती हूँ, झाड़ू, धनिया, नमक, इतना तो लेती हूँ। और बर्तन भी लेती हूँ, पर कभी कभार मैं भूल गई, जैसे भूल क्या नहीं ली तब भी चल जाए, क्योंकि बर्तन इतने सारे हैं, सोचती हूँ क्या फालतू लूँ, सब कुछ है तो इसे बर्तन यूज ना आए तो फालतू पड़ा रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ क्या लूँ। ये शुभ होता है, जैसे चांदी का सिक्का ले लो तो ये यूज में आ जाता है भाई। जैसे धनतेरस पे और नवरात्रि में मैं लेती हूँ तो फिर ये तो यूज में आ जाएगा। और तो कुछ यूज में नहीं, बर्तन तो ऐसे ही कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो फिर कहाँ क्या होगा। सब ये देखिए मैं प्रसाद चढ़ाई और केला चढ़ाई, लड्डू चढ़ा के इन लोगों को सब खिलाई। उसके बाद अब दीपक वो कर रही हूँ, और धूप दीप कपूर ये जलाना है। और अब ये जो झाड़ू लाई थी, झाड़ू को दिखाती हूँ मैं कैसे वो करती हूँ। ये झाड़ू में मैं वाइट कलर का तागा बांधती हूँ सब झाड़ू में, जिससे मैं 3 झाड़ू मंगाई हूँ।
3 झाड़ू मंगाई हूँ। तीनों में ऐसे बांधती हूँ वाइट कलर का धागा, बांध के उसके बाद टीका लगाती हूँ सिंदूर और हल्दी से। टीका लगा के उसके बाद कुबेर जी और जहाँ लक्ष्मी जी रखे हैं उस चौकी के बगल में तीनों झाड़ू रखती हूँ। या तो 3 मंगाती हूँ या 1 मंगाना चाहिए या 3। तो मैं 3 2 ये वाला तार वाला मंगाई हूँ, 1 फूल वाला 3 झाड़ू मंगाई हूँ। तीनों में ऐसे टीकूँगी। टीक के सफ़ेद धागा बांध के तब टीकती हूँ। ये शुभ होता है, सफ़ेद धागा बांधना चाहिए। जो धनतेरस पे आ रहा है झाड़ू, तो उसमें सफ़ेद धागा बांध के ऐसे टीकना होता है। तो इनकी वजह से झाड़ू की भी पूजा होती है इस दिन। अब यहाँ मैं रख दूँगी जहाँ चौकी है, चौकी के बगल में ऐसे।